वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में ओजाइब। ओके, तो ओजाइब क्या चीज़ है? ओजाइब एक ग्राफ है। ओजाइब क्या है? ग्राफ है। किस चीज़ का ग्राफ है? तो ओजाइब जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF का ग्राफ। ओके, और हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये हम मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन मालूम करने के लिए या माध्यक मालूम करने के लिए हम CF का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ओजाइब जो है इसका एक ग्राफ होगा और उस ग्राफ से जो है हम मीडियन को निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन है द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज कॉल्ड ओजाइब। किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को ओजाइब कहते हैं। ओके, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम ओजाइब। ओजाइब के हेल्प से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, MCQ हो या ट्रू फॉल्स हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो। वो किस तरह से? पहला ये बन सकता है क्वेश्चन कि द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, और फिर खाली जगह रहा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को क्या कहते हैं। खाली जगह में क्या होगा? तब आंसर होगा ओजाइब कहते, ओजाइब होगा। ओके, या फिर ऐसा होगा फ्रॉम ओजाइब वी कैन फाइंड खाली जगह। ओजाइब के हेल्प से हम क्या मालूम कर सकते हैं? तो खाली जगह में क्या होगा? मीडियन होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रॉम ओजाइब वी कैन फाइंड मीन। ओजाइब के हेल्प से हम मीन निकाल सकते हैं, और फिर वहाँ लिखा रहा है ट्रू या फॉल्स, क्या सही होगा क्या गलत, सही होगा या गलत। तो जाहिर सी बात है ये फॉल्स होगा, है ना। ओजाइब के हेल्प से मीन नहीं बल्कि मीडियन निकालते। तो इस तरह से ये बहुत सारा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अच्छा, अभी ओजाइब जो है, ओजाइब का दो टाइप का ओजाइब होता है। एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है ग्रेटर देन टाइप। दो टाइप का ओजाइब होता है। ओके, तो इसका जो एक्सरसाइज स्टूडेंट, वो एक्सरसाइज 26.3 है और पेज नंबर 358 है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है बुक से, और इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेंगे किताब में, और फिर यहाँ से हमें जो है इसका ओजाइब बनाना पड़ेगा। उसको हम ग्राफ से बना के भी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, ओजाइब कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये एक लेस देन टाइप का ओजाइब है। अभी हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 26.3 में। ओके, तो एक्सरसाइज 26.3 यहाँ पे है, पेज नंबर 358 है, 358। पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द डेली प्रॉफिट इन रुपीज़ ऑफ 100 शॉप्स ऑफ आवर विलेज। हमारे गांव के 100 दुकानें, उनका डेली का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीज़, हर एक दुकान का जो प्रॉफिट है या लाभ या नफ़ा वो यहाँ पे दिया हुआ है। और नंबर ऑफ शॉप्स कितने हैं, कितने दुकानें, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0 से 50, मतलब 0 से 50 रुपये तक प्रॉफिट होता है, मुनाफा या लाभ होता है, ऐसे 10 दुकानें। 50 से 100 रुपया तक प्रॉफिट होता है, लाभ होता है या मुनाफा, ऐसे 16 दुकानें। 100 से 150 रुपये तक प्रॉफिट होता है, ऐसे 28 दुकानें। इसी तरह से लास्ट दिया हुआ है। मेकिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हमें इनका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। लेस देन टाइप ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल, लेट अस ड्रॉ ओजाइब ऑन ग्राफ पेपर। तो फिर उसके बाद हमें उसका ओजाइब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओजाइब जो हमें बनाना पड़ेगा वो है लेस देन टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किस टाइप का हमें ओजाइब बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट, इसका हमें लेस देन टाइप ओजाइब बनाना पड़ेगा। तो लेस देन टाइप ओजाइब बनाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम यहाँ पे जिस तरह लिखा हो प्रॉफिट ऑफ ये शॉप इन रुपीज़, इसको हम इस तरफ लिख लेंगे, और इस तरफ जो है हम लिखेंगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख लेंगे लेस देन टाइप इस तरह से, जैसे क्योंकि यहाँ पे लेस देन टाइप बनाना पड़ेगा। अब जब लेस देन टाइप है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये पहला क्लास है 0 से 50 है, 50 से 100 है, तो ये जो इसका अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 50 है। ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट 50 है, यहाँ पर लिमिट 100 है, यहाँ पर लिमिट 150, यहाँ 200, यहाँ 250, यहाँ 300। तो सभी अपर लिमिट को हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, लेस देन, और यहाँ पहला अपर लिमिट 50 है, लेस देन 50। फिर दूसरा अपर लिमिट है 100, यहाँ लिखेंगे लेस देन 100, लेस देन
150 लेस देन 200 लेस देन 250 एंड लेस देन 300, इस तरह से लेस देन लिखेंगे क्योंकि ये लेस देन टाइप हमें बनाना है। ओके, तो पहले इस तरह से लिखेंगे और ऐसा आप जो है मीन में भी एक मरतबा कर चुके हैं इस टाइप से लिखने का। तो लेस देन टाइप इस तरह से लिख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एफ में किस तरह करते हैं, यहाँ पे सी एफ को हम जोड़ेंगे। लेस देन 50 में आ जाएगा 10। ओके, और उसके बाद जिस तरह हम सी एफ निकालते हैं उसी तरह सेम करेंगे। 10 में 16 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 16 26, 100 के जगह में। फिर 26 में हम 28 को जोड़ देंगे तो 28 और 26 जोड़ कर आ जाएगा 54, यह आ जाएगा 150 के सामने। फिर 54 में 22 जोड़ देंगे। आप चाहे तो एक मरतबा नंबर ऑफ शॉप्स को यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर उसमें जोड़ देंगे 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 76, 76। और फिर 76 में 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 94, और 94 में 6 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो है आपका 100 शॉप्स था, ये हो गया उसका सी एफ। समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। सबका अपर लिमिट लेंगे, लेस देन लिखेंगे इस तरह, लेस देन 150, लेस देन 100, लेस देन इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे जो है हम इस तरह सी एफ लिखेंगे जोड़ कर 10, फिर 10 में 16 को ऐड कर देंगे 26, उस 26 में फिर 28 ऐड कर देंगे 54, इस तरह से करते हुए आ गया। अब इस चीज़ का हमें मेन ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है ये सभी क्या है, अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में लेंगे आपके एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, 2 एक्सिस बनाएंगे तो इस तरह हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, और ग्राफ पेपर में जो है हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये मैंने बड़ा वाला ग्राफ पेपर लिया है जो अलग से मिलता है खरीद के, समझाने के लिए लिया, आप चाहे कॉपी में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ये नीचे से यहाँ छोड़कर थोड़ा सा इस तरफ से। ठीक है, ताकि ये भी सही से समझ में आए। यहाँ से एक छोड़कर मैं करता हूँ, समझ में आ रहा है। तो इस तरह एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और इस तरफ वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ हम लेंगे अपर लिमिट, जितना अपर लिमिट था प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप, जो कि प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप है, ये वाला अपर लिमिट प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप। और ये सभी अपर लिमिट ही हम किधर लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ लेंगे। और वाई एक्सिस की तरफ हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्केच पेन ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल यूज़ करके बनाना है। तो इस तरफ लेंगे अपर लिमिट, इस तरफ लेंगे सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहाँ इसका ओरिजिन यानी ओ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पे देखिए आप जो है अपर लिमिट जो है वो 50 से स्टार्ट होकर 300 तक है, 300 तक है, यानी मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक है। तो हमको इस तरह से यहाँ पे लेना पड़ेगा कि मेरा 300 तक आ जाए पूरा पूरी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ज़ीरो यहाँ तक ये आप छोटा छोटा अगर घर गिनती करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 होगा। तो ये अगर यहाँ लेंगे 10, यहाँ लेंगे 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, तो फिर 70 पे आपका ग्राफ पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब फिर हम 300 तक कैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये करना होगा कि हमें ज़्यादा जो ये घर है हमें ज़्यादा इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम मान ले अगर 50, तो यहाँ से यहाँ तक 50, फिर यहाँ से यहाँ तक हम 100 अगर मान ले, यहाँ पे हो जाएगा आपका 150, यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 250, यहाँ पे हो जाएगा 300। तो आपका 300 यहाँ तक आ जा रहा है। मैंने समझ में आ रहा है किस तरह कि हम जो 10 घर है इस 10 घर को हम 50 मान लेंगे तब जाकर हमारा हो सकता है। 10 घर को हम 100 भी मान सकते हैं। अगर हम 10 घर को 100 मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक 100, तो यहाँ तक 100 होगा, यहाँ तक 200 होगा, यहाँ तक 300 हो जाएगा, यहीं पे 300 आ जाएगा पूरा, यानी हमारा मेकअप हो जा रहा है। लेकिन हम इतना भी कम नहीं लेंगे कि यहाँ तक 300 ख़त्म हो जाए, बल्कि अगर इतना दूर होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम 50 ले लेंगे, यहाँ पे 100 ले लेंगे, यहाँ पे 150, यहाँ पे 50 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपर लिमिट हम यहाँ लेते हैं 50, यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे तब 100 हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक, 10 का जो घर है यहाँ पे जो मोटा मोटा लाइन आप देख रहे हैं ये 10 घर होता है, यहाँ से यहाँ तक छोटा छोटा 10 यहाँ पे स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 250 हो जाएगा, और यहाँ पे 300 हो जाएगा। ठीक है, मेकअप हो गया, यानी लास्ट तक आपका हो गया आराम से यहाँ तक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट,
आपका CF जो है हमारे यहाँ पे CF अगर आप देखेंगे तो CF यहाँ पर जो है ये है 10 से लेकर के 100 तक, यानी आपको जो y एक्सिस में इस तरह से लेना है कि 100 तक आपका आ जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 0 है, अगर हम यहाँ पे 10 को 10 घर तक माने तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ 70, 80 तक ही आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको तो 100 तक चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे 10 घर को हम 20-20 मान के चले। तो यहाँ पे अगर 20 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 100 हमारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 10 छोटे छोटे घर को, जो 10 छोटा छोटा स्क्वायर है, डिवीज़न है, इसको डिवीज़न भी बोलते हैं, डिवीज़न, तो इसको हम लोग 20 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम 20 मान लेते हैं, 20, यहाँ पे तब 40, यहाँ पे तब 60, यहाँ पे तब 80 और यहाँ तक हो जाएगा 100। आपका मेकअप हो जा रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया किस तरह से। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको एक एक घर का मतलब समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के तरफ, ओके, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस भी लिख देंगे, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स हम लिख लेंगे एक्स और यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई लिख लेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके यहाँ 10 तक 10 छोटा छोटा जो घर है, 10 घर बराबर 50, 10 घर बराबर 50, तो एक घर बराबर कितना होगा, यानी इसको ये कितना होगा, एक घर बराबर होगा 5 होगा, है ना। 10 घर बराबर 50 है तो एक छोटा सा घर बराबर 50 को आप 10 से डिवाइड कर दें, यानी 10 पच्चे 50 होता 5, यानी एक जो छोटा घर ये 5 के बराबर है, तभी ये 10 घर 50 के बराबर होगा। तो एक छोटा सा घर या एक छोटा सा डिवीज़न बराबर होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट यानी 5, उसको हम लोग यूनिट मान लेंगे। ठीक है, 5 रुपीज़ है तो रुपीज़ में मान लेंगे, ये रुपीज़ में है सब। ठीक है, अच्छा इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 10 है, 1 2 है ना, 1 2 3 या 10 तक है, तो ये 10 बराबर कितना है 20, फिर यहाँ 10 बराबर ये 20 का फ़र्क है, तो 10 घर बराबर 20 है, तो फिर एक घर बराबर कितना होगा, एक घर बराबर होगा 2, है ना। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20, 2 आएगा, तो एक छोटा घर बराबर 2 है, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो एक छोटा घर या एक छोटा सा डिवीज़न जो है वाई एक्सिस के तरफ बराबर हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो इस बात को भी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख के रख दे सकते हैं, जिसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ 1 स्मॉल डिवीज़न, 1 स्मॉल डिवीज़न, DIV लिख के यहाँ डॉट दे देंगे। एक्स एक्सिस की तरफ एक छोटा सा डिवीज़न बराबर कितना होगा, ये 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, तभी ना 10 में 50 होगा, तो एक स्मॉल डिवीज़न बराबर हो जाएगा 5 यूनिट, या 5 ये तो रुपीज़ में है तो इसको 5 रुपीज़ लिख देंगे, 5 रुपीज़। ये एक्स एक्सिस के तरफ हो गया, और वाई एक्सिस के तरफ क्या हो गया, उसको हम इसके नीचे भी लिख के रख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरफ भी साइड में कहीं पे लिख के रख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के तरफ एक स्मॉल डिवीज़न क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न बराबर है आपका 2 यूनिट, है ना, ये यहाँ 2 यूनिट है तो 2 यूनिट, 2 यूनिट। इस चीज़ को आप लिख देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अब हम आते हैं उसका ग्राफ बनाने में। तो ग्राफ अब बनाएंगे इस तरह से कि एक्स एक्सिस में जब हम 50 है तो 50 के लिए CF कितना है 10 है, 50 के लिए 10 है, तो इसका जो पॉइंट होगा 50 के लिए 10 होगा, यानी ये जो 50 है 50 के लिए इस तरफ जाएंगे हम 10 तक, तो 10 कहाँ पे होगा, यहाँ तक तो 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 के लिए 10 होगा, ये इसके यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ तक 2 4 6 8 10 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 10 आधा तक, यानी ये 5 घर तक, 50 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 10, तो इस जगह में हम इस तरह से गोल कर देंगे, जिस तरह हम ग्राफ में पॉइंट पुट करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो 50 के लिए 10 हो गया, 100 के लिए यहाँ पे कितना है 26 है,
100 के लिए 26, तो 100 के लिए 26 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 100 के लिए 26 जाएंगे तो 26 कहाँ पे होगी, यहाँ तक 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये लाइन देखें 20, और इसके बाद 2 यहाँ तक हो जाएगा, एक घर यानी 2, 20, और यहाँ पे हो जाएगा 22, 24, यहाँ पे 26 होगा, इस तरह यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाला लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा 26, 26। तो ये हो गया 100 के लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया 150 के लिए 54, 54, तो 54 का होगा 150, यहाँ पे 150 का लाइन ये सीधा जाएगा, और यह 54, तो यहाँ 40 हो गया, 50 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 40 है, और ये आधा पे आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा इस जगह में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 50, तो यहाँ तक 52, यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 54, 54, तो ये लाइन आपका सीधा आ जाएगा 150 पे, यहाँ तक 40, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तक 50 होगा, और ये 52, यहाँ पे 54 होगा इस जगह में। ठीक है, तो 150 के लिए 54, 54। इसके बाद है 200 के लिए 76 है, तो 200 के लिए यहाँ पे 200 के लिए सीधा जाएगा 76, तो 76 कहाँ पे, या 60 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 70 हो जाएगा, और यहाँ 72, यहाँ पे 74, यहाँ पे 76 हो जाएगा, ये 80 से 2 घर नीचे, तो ये 200 के लिए 76 होगा, यानी यहाँ पे होगी आपका, यहाँ तक 80 है, 80 से 2 नीचे आएगा, 2 1 2 यहाँ तक ये होगा। ठीक है, 76 हो गया ये 76, अब चाहे लिखेंगे तो भी ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 250, 250 के लिए 94 है, 250 है यहाँ पे, इसके लिए 94 है, तो 90 के बाद आएगा, तो यहाँ तक आपका 80 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 80 का लाइन है, 80 हो रहा है यहाँ तक, यहाँ पे 80 हो रहा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ तक 90 होगा, और 94 है, यानी यहाँ पे 92, यहाँ पे 94 होगा, इस जगह में 94। उसके बाद 300 के लिए जो है 100 है, तो यहाँ पे 100 पे मिल जाएगा, ये 300 है, 300 का ये 100 पे जाएगा सीधा, 100 कहाँ पे है, इधर 100 है, 100 के लिए यहाँ पे ये लाइन, ये मोटा वाला लाइन मिलेगा यहाँ पे 100। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट का प्लॉटिंग। और उसके बाद अब जो है हमें इसको हाथ से मिला देना है, इसके लिए यूज नहीं करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम हाथ से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ पे हम लोग मिला देंगे, और इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो कर्व आ गया, कर्व यानी इस तरह टेढ़ा लाइन, ये हो गया हमारा ओजाइव। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ओजाइव, और ये किस तरह का है, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और करते, एक और पॉइंट हम लेते हैं, वो पॉइंट हम लेते हैं 0 0 का। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे था 50 से लेस देन 50 है तो 10 है, तो अगर हम 0 से लेस देन लेंगे, अगर हम 0 से लेस देन लेंगे तो 0 से लेस देन तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यानी 0 ही होगा, तो अगर हम 0 से लेस देन लेंगे, ये मान लीजिए स्पेशल अगर हम लिखते हैं लेस देन 0, तो फिर इधर 0 ही होगा, तो यानी अगर 0 के लिए 0 अगर हम लेंगे तो ये स्पेशल एक पॉइंट हो जाएगा, और ये लेकर के हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 0 पे हमारा 0 होगा, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट भी लेके हम इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक भी अगर कोई बनाएगा तो वो भी ओजाइव होगा, और अगर 0 स्पेशल पॉइंट लेना चाहता है तो वो भी लेकर के इस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ओजाइव बन गया। ठीक है, समझ में आया। जो इसका मेन पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो नीचे में होता है इसको समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू, जैसे यहाँ 300 तक था, तो हमको इस तरह से लेना पड़ेगा कि हमारा यहाँ तक 300 आ जाए, तो उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि हम कम घर को ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये था 100 तक, CF जो था 100 तक था, तो हम किस हिसाब से लेंगे कि हमारा 100 तक आ जाना चाहिए, ये हुआ इसका मेन पार्ट। बाकी प्लॉट करने में यानी पॉइंट को बैठाने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं बता दूं
कि आप जब इसको बना लेंगे, एग्ज़ाम में आपको ये भी बनाना है और ग्राफ भी बनाना, तो आप किस जगह में बनाएंगे, ग्राफ पेपर के पीछे में बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर के पीछे बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बल्कि जो एग्ज़ाम का पेपर मिलेगा आप आंसर स्क्रिप्ट, आंसर शीट जिसमें आप आंसर लिखेंगे, तो आप वहाँ पे जहाँ पे ये बनाएंगे ठीक। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ पेपर को ठीक उसी जगह में आप उसको अंदर में डाल देंगे और उसके बाद उसको आप सूता से धागा से बांध देंगे, जिस तरह आप स्टेपल करेंगे जो करेंगे, ठीक है। लेकिन उसी जगह में आप इसको लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा शोज द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ निवेदिता। निवेदिता के क्लास के 35 स्टूडेंट का ये डाटा दिया हुआ है, इनका वेट दिया हुआ है केजी में और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो लेस देन 38 यहाँ लिखा, मतलब 38 केजी से कम वजन के 0 स्टूडेंट है। लेस देन 40 यानी 40 केजी से कम वेट के 4 स्टूडेंट है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ आगे बोला है मेकिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेट अस ड्रॉ ओजाइब ऑन ग्राफ पेपर एंड हेंस लेट अस फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। तो कहा जा रहा हमें इसका पहले जो है ओजाइब बनाने पड़ेगा लेस देन टाइप, फिर आगे बोला है उस ओजाइब के हेल्प से हमें जो है हेंस हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, वहाँ से हमें मीडियन पता करना है, ठीक है। तो ओजाइब का ग्राफ जो उससे मीडियन निकाल सकते, कैसे निकालते मैं बताऊँगा। फिर आगे बोला है लेट अस फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग फार्मूला एंड वेरीफाई इट। फिर आगे बोला है कि हम फार्मूला के हेल्प से भी मीडियन निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि फार्मूला से जो मीडियन निकाले और ग्राफ से जो मीडियन निकाले दोनों सेम आया या नहीं आया, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, यानी चेक करेंगे कि हाँ फार्मूला से भी वही वैल्यू आया है मीडियन का जो ग्राफ से आया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लेस देन टाइप पहले से बना दिया, लेस देन लेस देन लेस देन, यानी सी एफ यहाँ पहले से कर दिया है, ये सभी जो है सी एफ है। तो यहाँ में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेस देन लिखना नहीं पड़ेगा, बस इसका हमें डायरेक्ट ओजाइब बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए जो वेट दिया हुआ है वो यहाँ पे 38 से लेकर 52 तक दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 52 तक होगा। तो हमें जो है वेट यानी इसको हम लोग किस तरफ लेते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो ये हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि 52 तक हमारा आ जाए। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको सी एफ बोल रहे हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 0 से लेकर 35 तक है, इसको हम लोग वाई एक्सिस की तरफ लेंगे, तो हमें 35 तक लेना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस अपर लिमिट, ये हो गया वेट जो कि केजी में दिया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट का वेट। और इस तरफ हो गया वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी सी एफ, ये इधर होगा सी एफ, ओके। तो इस तरफ हमें कितना तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक हमें 38 से लेकर के 52 तक लेना पड़ेगा, यानी 52 तक। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ तक आप 10 लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 10 ही घर है, तो यहाँ तक अगर आप 10 लेते, 10, 20, 30, 40, 50, तो आप इस तरह से ले सकते हैं, 52 तक आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 38 में 0 आएगा, यानी स्टार्ट होगा ये 38 से, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30 यहाँ तक आपका बेकार चल जाएगा, बल्कि 40 तक के सामने यहाँ 38 स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम 38 यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ से हम 38 स्टार्ट करेंगे तो हमें सामने मिलेगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 38 स्टार्ट करेंगे और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल वैल्यू यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 38 से स्टार्ट करें और 5 घर पे अगर हम इस तरह का डिफरेंस लेते जाए, जैसे 38 है, 40 है, 2 का डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ 5 घर पे लेने जाए तो यहाँ पे हमें टोटल 8 वैल्यू मिल जाएगा। 38 होगा ये हो जाएगा आपका 40, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 42, 44, यहाँ फिर 46, 48, 50 एंड 52, यहाँ तक आराम से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा गैप हमें ज़्यादा मिलेगा तो वैल्यू पुट करने में आसान होगा। तो यहाँ हम 38 ले लेंगे, 38, तो यहाँ हो जाएगा 40 5 घर के बाद, यहाँ हो जाएगा हमारा 42, यहाँ 5 घर के बाद हो जाएगा 44, यहाँ 5 घर के बाद हो जाएगा 46, यहाँ 5 घर के बाद हो जाएगा 48, और यहाँ 5 घर के बाद हो जाएगा 50, और यहाँ 5 घर के बाद हो जाएगा 52 हो जाएगा।
तो हमारा आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। और देखिए ये 5 घर पे हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, 38 से 40 कितना का डिफरेंस है, 2। तो ये 5 घर बराबर या 5 स्मॉल डिवीज़न बराबर 2 kg, ये तो kg में है, ये सब वेट है ना, वेट है 38 40 की वेट है। तो 5 स्मॉल डिवीज़न बराबर 2 kg, कितना का डिफरेंस है, 2 kg। तो ये हम लिखेंगे एलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 2 kg, वो हम लिख लेंगे बाद में। अच्छा यहाँ देखिए अगर ये दो का डिफरेंस है तो यहाँ 38 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 36, और यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा 34, लेकिन यहाँ तो 0 है। तो असल में हम यहाँ पे तब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा, यहाँ 36 तक है यहाँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं इस टाइप से, ठीक है। यानी इस तरह ये छोटा छोटा कर दिए, ये स्प्रिंग के जैसा, मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 36 वैल्यू है, उसको हमने इस तरह छोटा कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक लाइन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक लाइन, यानी इसको हम लोग ब्रेक कर दिए और 38 से स्टार्ट करें यहाँ सामने से, ओके। तो इसको ब्रेक लाइन बोलते हैं। हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 0 के सामने नहीं होना चाहिए बल्कि दूर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक ये सभी वैल्यू को हमने छोटा कर दिया। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 36 तक है, ठीक है। 0 है, 2 है, 4 है, 5 ऐसे करते करते 36 तक उसको छोटा कर दिया हमने, समझ में आ गया। उसके बाद CF जो है ये 35 तक है, तो CF हम जब इधर लेंगे, अगर आप चाहे तो ऐसे ले सकते, 10 को 10 ही घर मान लिए, तो 10 20 30 और यहाँ तक 35 ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा और ज़्यादा दिखाना तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 घर को 5 मान ले, यहाँ से यहाँ तक 10 घर है ना, तो इसको 5 मान लिए, 5 यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ तक 35 आराम से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ चले उसे मान लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो 10 घर बराबर जो है हमारा यहाँ पे 5 हो रहा है, 10 घर बराबर 5 हो जाएगा। तो फिर ये 2 घर बराबर 1 होगा, ये 2 घर बराबर 1 होगा, है ना। फिर 2 घर बराबर 1 होगा, ये दो घर में 1 का फ़र्क होगा, 1 1 2 3 4 यहाँ तक होगा 5, ये 2 घर में 1 का होगा फ़र्क। अगर हम ऐसा करना चाहें, और चाहे तो आप यहाँ तक, यहाँ 10 20 30 35 यहाँ तक ले सकते, तो जितना है उतना ही होगा, जितना घर है गिनती करने में। हमने इस तरह लिया तो इस तरह भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए हम प्लॉट करेंगे, तो 38 के लिए 0 हो जाएगा, 38 के लिए 0, 38 के लिए 0 यहीं पे होगा, 40 के लिए होगा 4, तो 4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ से 40 के लिए होगा 4, तो 4 मतलब ये हो जाएगा, 2 घर में 1 लेंगे, 2 घर में 1 पढ़ा जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 के लिए 4, ये 40 के लिए 4, ठीक है। उसके बाद 42 के लिए होगा 6, तो 42 के लिए 6 यानी 42 है, इसके लिए ये हो गया 5, और ये 2 घर के बाद हो जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद हो जाएगा 44 के लिए 9, तो ये 44 है, 44 के लिए 9 होगा, 9 कहाँ पे है, 10, 10 यहाँ पे, 10 से 2 घर पहले ये हो जाएगा 9, ठीक है। इस एक घर नहीं बल्कि 2 घर का डिफरेंस लेंगे। फिर हो जाएगा 46 के लिए 12, 46 के लिए 12, तो 46 के लिए 12 कहाँ होगा, 10 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, 10 के बाद यह 2 घर में 11 और 2 घर बाद 12, यहाँ पे होगा 12, ठीक है। उसके बाद 48 के लिए क्या होगा, 48 के लिए होगा 28, तो 48 है यहाँ पे 48, उसके लिए 28 होगा, 28 यानी कहाँ पे हो जा रहा है आपका, ये हो गया 20 25, 25 के बाद यानी यहाँ से लेंगे हम इसको सीधा लाइन लेंगे हम, 5 का सीधा लाइन ये जा रहा है, ये सीधा लाइन जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो गया 25, तो 25 के बाद यहाँ 2 घर में 26, फिर 2 घर में 27, 2 घर में 28, यहाँ पे होगा 28, ओके। फिर 48 के लिए 28 हो गया, 50 के लिए 32, तो 50 से यहाँ पे 50 का जो लाइन सीधा जाएगा ये हो गया 30, 30 का घर यहाँ पे हो गया 30, यहाँ 2 घर के बाद हो जाएगा 32, और 52 के लिए होगा 35, 52 के लिए 35 होगा यानी लास्ट। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 35 था, 35 होगा, ओके 35, तो 52 के लिए वो 35 जाएगा, 52 का ये जा रहा है सीधा
सीधा लाइन जा रहा है, ये आपका 35 यहाँ पे आके आ जाएगा 35 52 के लिए। ओके, अब इन सबको हम हाथ से मिला देंगे इस तरह से, विदाउट स्केल, स्केल के बगैर इस तरह हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे, फिर इधर मिला देंगे, इधर मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ओजाइव लेस देन टाइप। इस तरह लिख देंगे, और जो मैंने बताया वो भी लिख देंगे यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में हमने क्या माना, एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ हमने क्या माना कि 5 स्मॉल डिवीजन बराबर 2 kg, 5 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 2 kg, इस तरह से हमने माना। और इस तरफ हमने क्या माना, इस तरफ हमने माना कि 2 घर बराबर 1 स्टूडेंट है ना, 2 घर बराबर 1 स्टूडेंट, तब ना 10 घर बराबर 5 स्टूडेंट होगा। एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, 2 स्मॉल डिवीज़न, DIV शॉर्ट में है ना, डिवीज़न बराबर 1 स्टूडेंट। ये हो गया हमारा ओजाइव कंप्लीट हो गया। इसको आप कहीं और भी लिख सकते हैं दूसरी जगह। अब हमें बोला इस ओजाइव से जो है हमें मीडियन पता करना है, तो मीडियन कैसे पता करते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आया है CF 35 आया है, 35 को हम 2 हिस्सा करेंगे, क्योंकि n आता है, जो टोटल आता है CF उसको हम लोग n बोलते हैं, n/2 करते हैं ना मीडियन निकालने के लिए, तो इसको n/2 करेंगे, तो ये हो गया हमारा n। अब हम n/2 करेंगे, देयरफॉर n/2 कितना होगा 35/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17.5, 17.5। तो हम क्या करेंगे, ये जो CF के तरफ हम 17.5 लेंगे, उसके हिसाब से हमें मिलेगा आपका मीडियन। तो CF में हम देखेंगे 17.5 कहाँ पे हो रहा है, यानी 17.5। तो देखिए यहाँ पे CF में हम लेंगे 17.5 कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो गया 15, 15 के बाद ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16 के बाद ये होगा हमारा 17, 2 घर के बाद 17, 17 के बाद यहाँ तक होगा 18, लेकिन उससे आधा में अगर हम लेंगे यानी 1 घर लेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, यहाँ पे ये होगा हमारा 17.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, 17.5 के हिसाब से इसका ये जो हम इसको मिला देंगे इस तरह स्केल से, 17.5 के यहाँ पे इस तरह स्केल से मिला देंगे, ये लाइन 17.5 वाला में से मिला देंगे, ये ओजाइव में आ गया। अब यहाँ से हम नीचे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे सीधा, ये ऐसे, ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, इस तरह से हम देखेंगे, ये आ गया। तो ये आपका एक्स एक्सिस में जहाँ पे आकर मिलेगा, जहाँ पर आकर मिलेगा, ये हमारा मीडियन, यहाँ पे जो होगा वैल्यू वो हो जाएगा हमारा मीडियन। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, मेरा ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप बढ़ गया है, ये आ रहा है 46 के बाद, ये पहला घर है, पहला घर से थोड़ा इधर होगा, तो देखिए 46 के बाद अगर दो घर लेंगे तो यहाँ 47 हो जाएगा, 47, तो यहाँ तक कितना होगा 1 घर तक, तो ये हो जाएगा 47 नहीं बल्कि उससे आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 46.5 होगा, 46.5, 46.5 होगा, उससे थोड़ा सा ये इधर साइड में, तो 46.5 से कुछ ज़्यादा होगा, ये जो होगा 46 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये मीडियन जो है यहाँ पे पॉइंट इसको P लिख देंगे, ठीक है, जो मीडियन होगा हमारा यहाँ पे आएगा मीडियन, वो जो दिया हुआ है आंसर वो हो जाएगा 46.69 होगा अप्रोक्स में, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ से मीडियन निकाल सकते हैं, यानी 46 से 0.5 से तो ज़्यादा होगा, 46.5 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, तो ये 69 आ रहा है। और ये हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फार्मूला से जब हम बनाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तब हम फार्मूला से निकाल लेंगे मीडियन, तो देखिए यहाँ पे n/2 आया है 17.5, तो 17.5 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, वो 12 से ज़्यादा यानी 28 है ना, 17.5 कौन से घर में पड़ेगा, 28 के घर पे,
तो ये हो जाएगा हमारा जो इस तरह से बनेगा वो हो जाएगा मीडियन क्लास। देयरफॉर जो मीडियन क्लास होगा, इसको लेस देन टाइप में अगर हम लिखेंगे तो क्लास के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 46 से 48, तो मीडियन क्लास होगा हमारा 46 से 48, क्योंकि उसी तरह लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो L माने लोअर लिमिट होगा 46 प्लस n/2 आया 17.5, सी एफ क्या होगा ठीक इससे पहले वाला, यानी ये जो आ जाए है 28 से पहले वाला, ये हो जाएगा सी एफ यानी 12। एफ हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, आप माइनस करके देखेंगे 28 से 12 माइनस करेंगे, वो हो जाएगा इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 माइनस 12 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू एच कितना होगा, यानी सबका जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, 38 से 40 में 2 का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ एच हो जाएगा 2। अब ये कितना होगा, 2 से 8 कट जाएगा, 16 कटेगा 8 बार में, 46 प्लस 17.5 से 12 माइनस करें तो इधर कुछ नहीं है, 0.0 ले लेंगे, 5, ये 5 हो जाएगा 5.5 और नीचे हो जाएगा 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 5.5 को, तो कितना होगा, तो 55 को डिवाइड करें 8 से पॉइंट को छोड़ के, तो 8 6 48 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 15 से 8 गया 7, ये कैंसिल, पॉइंट रहेगा तो 0 हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 8 8 64 होता है, यहाँ 6 बचेगा, फिर पॉइंट दे रहा रहेगा 0 लेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे अगर पॉइंट लेंगे एक, है ना, ठीक है, उसके बाद 8 7 56, तो कितना आ जाएगा 6.87, और इसमें एक पॉइंट और था तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, वो पॉइंट एक इधर आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 0.687 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, यहाँ 7 है, तीसरा नंबर 5 से बड़ा है, तो यहाँ इसको 9 बना देंगे, इसके हटा देंगे, इसको 1 जोड़ देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा अप्रॉक्स में, तो इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो 46.69 हो जाएगा अप्रॉक्स। समझ में आ गया, जबकि ग्राफ से भी इसी तरह का आंसर आएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आप आएंगे जो टाइप बनाएंगे वो हो जाएगा ग्रेटर देन टाइप। ये क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्वेश्चन है मेकिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ गिवन डाटा, लेटेस्ट ड्रॉ ओजाइब ऑन ग्राफ पेपर। तो स्टूडेंट यहाँ ओजाइब जो बनेगा वो होगा ग्रेटर देन टाइप। तो ग्रेटर देन टाइप में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ सबका हम लोअर लिमिट लेंगे। इसका लोअर लिमिट 0 है, इसका लोअर लिमिट 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, लोअर लिमिट लेंगे। ठीक है, और जो लेस देन टाइप होता है उसमें हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 20 एंड लास्ट में ग्रेटर देन 25, इस तरह से लिखेंगे। और लास्ट में एक और कर लेंगे, ग्रेटर देन 30 भी कर लेंगे उसके साथ में, ये लास्ट वाला भी लिख लेंगे, वो एक्स्ट्रा हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 15, इस तरह से हमने लिख लिया। और यहाँ सी एफ जो होगा वो होगा ग्रेटर देन टाइप होगा, ग्रेटर देन टाइप होगा सी एफ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ग्रेटर देन 30, 30 से देखिए यहाँ 25 से 30 में 5 है, 30 से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 30 जो 30 तक है, 30 तक 5 है, तो 30 से ज़्यादा अगर हम लेते हैं ग्रेटर देन 30 तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, इसके बाद ग्रेटर देन 25, 25 से ज़्यादा तो ये हो जाएगा 5, 25 से ज़्यादा क्या है, यानी 25 से 30 के बीच में 5 है, यानी 25 से ज़्यादा जो है टोटल वो 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर अगला जो लिखेंगे 20 से ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 और 3 8, इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे ग्रेटर देन 20, तो ग्रेटर देन 20 क्या करेंगे,
तो 5 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 हो जाएगा यहाँ पे 8। फिर उसके बाद ग्रेटर देन 15 में क्या करेंगे, 8 के साथ अब 5 और 3 8 और 8 के साथ 8 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, ग्रेटर देन 15, ये 8 8 16 हो गया। फिर ग्रेटर देन 10 होगा क्या उसमें, इसमें 16 में 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 31। फिर ग्रेटर देन 5 होगा, ग्रेटर देन 5 में क्या करेंगे, अब ये 31 के साथ और 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41। और फिर लास्ट में ग्रेटर देन 0, तो उसमें 41 में ये लास्ट का 4 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 45। ओके, यानी उल्टा तरफ से चलेंगे, पहले 0 लिखेंगे, 30 वाला में 0 लिखेंगे। एक्चुअली में 25 से शुरू होता है, ठीक है, जैसे यहाँ 25 है तो पहले 5 होगा, फिर 5 और 3 8 होगा, फिर 5 3 8 और 8 16 होगा। इस तरह से करते करते लास्ट में 45 होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इसी हिसाब से बनाएंगे कि 0 के लिए 45 लेंगे, 5 के लिए 41 लेंगे, इस टाइप से। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास है, क्लास देखिए 0 से लेके 30 तक है, तो ये जो क्लास होगा इसको हम लोग किस तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस में, और इस तरफ जो है CF ये 0 से लेके 45 तक है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक हम इसको लेंगे वाई एक्सिस के तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लोअर लिमिट इस तरफ जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, जैसे उससे में लिखते थे अपर लिमिट, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग लोअर लिमिट। ओके, जो कि हमारा ये क्लास वाला होगा, ये 30 तक है, तो 30 अगर हम लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, 10 20 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। चाहे तो इसको 5 5 लेंगे तो ज़्यादा देखते 30 होता है कि नहीं, अगर यहाँ 5 लेंगे, 5 10 15 20 25 30, 5 10 घर के डिफरेंस में 5 5 लेंगे तो यहाँ 30 तक हो जा रहा है हमारा। तो इस तरह लेंगे तो थोड़ा गैप मिल जाएगा हमें, 5 10 15 20 25 एंड 30 आ गया यहाँ तक 30। इसके बाद इस तरफ हमें कितना तक लेना, 45 तक लेना है। तो चले इस तरफ हम ऐसे ही ले लेते हैं, 10 घर में 10 ही ले लेते हैं, 10 20 30 40 और ये 50 हो जाएगा तो 50 तक ले ले, हमें 45 तक लेना होगा। तो इसमें गिनती में आसान होगा कि एक घर को 1 पकड़ेंगे, 2 घर को 2 पकड़ेंगे, इस हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 के लिए 45 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 है, 0 के लिए 45, यानी हमें यहाँ 40 और 5 45 यहाँ तक लेना पड़ेगा, 0 के लिए 45। उसके बाद 5 के लिए 41 लेंगे, तो 5 के लिए 41, तो ये हो गया 40 और 1 41, 5 के लिए 41। फिर 10 के लिए 31 लेंगे, 10 के लिए 31, 10 20 30 31 यहाँ पे। उसके बाद है 15 के लिए 16 लेंगे, 15 के लिए 16, तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ पे 15, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 16, 10 के लिए 15 के लिए 16। उसके बाद 20 के लिए 8 लेंगे, 20 के लिए 8, तो यहाँ तक होगा 10 है, यहाँ से 2 पहले, यहाँ तक 8 होगा, 20 के लिए 8। और उसके बाद होगा 25 के लिए 5, 25 के लिए 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, 25 के लिए 5। और 30 के लिए फिर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 30 नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 30 यहाँ लोअर लिमिट में है ही नहीं, लोअर लिमिट लास्ट है 25 तक है, लेकिन 30 ग्रेटर देन 30 लेंगे तो आम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 ही पुट करेंगे। ओके, अब ये आ गया, अब जस्ट हम इसको मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक हाथ से मिला देंगे, हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ हाथ से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, स्केल से नहीं मिलाना है, हाथ से मिलाना है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हो गया आपका ओजाइव ग्रेटर देन टाइप, ओजाइव ग्रेटर देन टाइप। और जो कुछ मैं बना रहा हूँ आपको पेंसिल से बनाना है, मैं स्केच से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए समझा दे रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा ओजाइव ग्रेटर देन टाइप। और साथ में हम वो भी लिख लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या लिया, वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया, वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो एलोंग इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे, एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या लिया, 10 घर को हमने 5 लिया, मतलब 2 घर में 1 हुआ, 2 घर में 1 है ना, तो 2 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट। यहाँ तो चूँकि कोई नंबर वेट वगैरह नहीं तो यूनिट लिखेंगे, 2 घर में 1 यूनिट हुआ। और इस तरफ तो यहाँ तो एक कोई एक मान रहे हैं तो हम ना 10 10 होगा,
तो एक एलोंग वाई एक्सिस की तरफ 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट, एक छोटा सा घर एक स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट ही हो रहा है ना, इसमें एक को एक ही मान रहे। इसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ है टेबल, इसमें बोला है ड्राइंग लेस देन टाइप ओजाइब एंड ग्रेटर देन टाइप ओजाइब ऑफ गिवन डाटा एलोंग सेम एक्सिस। इसमें बोला इसका हमें लेस देन टाइप ओजाइब और ग्रेटर देन टाइप दोनों ओजाइब एक ही जगह बनाना है, ठीक है, एक ही ग्राफ में ऑन द ग्राफ पेपर। लेट अस फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, फिर वहाँ से हमें उसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये टेबल दिया है, हमें दोनों टाइप का ओजाइब बनाना पड़ेगा, तो हम दोनों तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्लास से लिख लिया, तो जब हम लोग लेस देन टाइप ओजाइब बनाएंगे तो हमें लेस देन करके लिखना पड़ेगा, तब हम अपर लिमिट लेंगे 120, 140, 160, 180, 200। लेस देन 120, 140, लेस देन 140, लेस देन 160, 180, 200, इस तरह से लिखेंगे। और इसका जो सी एफ होगा लेस देन टाइप होगा कैसे होगा, पहला में 12 होगा, फिर उसके बाद होगा आपका 12 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। फिर 26 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 6 14 34 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 40 में 10 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 50। तो ये लेस देन टाइप होगा, इसका पहले हम लोग बना लेंगे लेस देन टाइप हो जाए। ग्रेटर देन टाइप में जब चलेंगे तो सबका हम लोग अपर लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट में इसका 100 लेना होगा, इसका 120, 140, 160 और 180, ठीक है। 200 तक भी ले लेंगे, 200 में 0 ले लेंगे तो ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 140 ऐसे होगा। और इसका हम लोग जब जोड़ते हैं तो इसका उल्टा होगा, ठीक, इसमें उल्टा होता है, यानी 180 से छोटा जब हम करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यानी ठीक है इस तरह से चलेंगे 10, 180 से छोटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 160 में क्या होगा, 10 में 6 जोड़ देंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा। फिर उसमें हम जोड़ देंगे 8, 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 24 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38, और फिर 38 में जब 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 50। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन टाइप वाला ओजाइब का डाटा। अब हम इस तरह लेस देन टाइप ओजाइब बनाएंगे 120 के लिए 12, 140 के लिए 26, ऐसे दोनों में आप ध्यान से देखिए 120 से लेके ये 200 तक है, इसमें 100 से लेके 180 तक है, तो सबसे छोटा यहाँ पर है 100। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों टाइप में ओजाइब में 100 तो हमें मिलेगा, इसमें 100 से 180 तक लेना पड़ेगा, इसमें हम लेना पड़ेगा 120 से 200 तक। तो हम एक ही जब ग्राफ में बना रहे तो इसका सबसे छोटा 100 और इसका सबसे बड़ा 200, यानी यहीं से आप देख ले 100 से 200 तक सब लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि हम सब दोनों टाइप बना सकेंगे। 100 से लेके 200 तक लेना पड़ेगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे तो ये भी जोड़ के 50 तक आ रहा है, ये भी 50 तक आ रहा है, तो हमें CF जो लेंगे वो हम 50 तक लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 100 से लेके 200 तक लेना है। अब देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम 100 ले तो यहाँ से 10 घर में अगर हम 120 लेंगे, है ना, 120 है, उसके बाद 100 के बाद 120 ही है, तो अगर हम यहाँ ले 100 तो यहाँ 120, 10 घर को हम 20-20 का मान लेंगे, तो यहाँ तक वो 100, 120, 140, 160, 180, 200 तक आ जा रहा है, तो हम उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ 140, यहाँ 160, यहाँ 180 और यहाँ पे 200 तक आ गया हमारा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस है, 10 घर का। 10 घर को हमने 20 मान लिया है क्योंकि 100 से 120 में कितना का फ़र्क है 20 का, तो ये 10 घर को हमने 20 माना है, ठीक है। यानी एक घर बराबर 2 घर, 10 घर को हमने 20 माना है, मतलब एक घर बराबर जो होगा 2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ तो 0 है यहाँ, लेकिन 100 से स्टार्ट करते तो यहाँ ब्रेक लाइन दे देंगे हम लोग इस तरह से। और इस तरफ हमें 50 तक जाना है तो हम बिल्कुल इसी तरह ले ले, आसान होगा हमारे लिए। 10 में 10 ही पकड़ेंगे, 20 में 20, 30 में 30, 40 में 40 और 50 में 50, तो गिनने में आसान होगा। अब यहाँ से हम पहले लेस देन टाइप ओजाइब बना लेते हैं। तो 120 में हमें 12 चाहिए, 120 में 12 तो यहाँ 10 और 2 12, ये हो गया। 140 में 26 चाहिए, 140 में हमें 26 यानी 20 और यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ पे हो गया। 160 में 34 चाहिए, 160 में 34 यानी यहाँ 160 है, 160 का ये 30 और यह 1 2 3 4 34, ये हो गया। 180 में 40 और 200 में 50,
तो 180 है, 180 में 40, 10 20 30 40, और 200 में हमें चाहिए 50 यहाँ तक। अब सबको जोड़ देंगे हम। ठीक है, ये जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। ये हमारा हो गया लेस देन टाइप ओजाइब हो गया। ठीक है, अब हम ग्रेटर देन टाइप ओजाइब बनाएंगे। इसमें एक और बात, अगर आप यहाँ पे लेस देन एक और स्पेशल पॉइंट लेना चाहते हैं, लेस देन यहाँ लेस देन 120, अगर लेस देन 100 लेंगे अगर हम, तो 100 से तो नीचे कुछ नहीं, तो वहाँ 0 ले सकते हैं। तो उस वक्त अगर आप चाहें तो 100 में 0 ले करके इसको भी मिला सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बनाएंगे ग्रेटर देन ओजाइब। तो ग्रेटर देन ओजाइब में क्या, 100 में 50 लेना पड़ेगा। तो 100 में 50, तो 100 में चल जाएगा ये 50 यहाँ पे। उसके बाद 120 में 38 लेना पड़ेगा। तो 120 में हमें 38 चाहिए, तो 10 20 30 और ये 40 से 2 घर पहले 38 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 140 में 24 चाहिए, 140 में 24, 140 में ये 140 में 24, 10 20 और ये 4 यहाँ पे हो जाएगा, 24 सेम आ जा रहा है, ये सॉरी 20 21 22 23 24 यहाँ पे हो रहा है। और 160 में 16 चाहिए, 160 में 16, 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे होगा। और 160 में 16 और 180 में 10, 180 में 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इन सबको मिला देंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और इस तरह से। और इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे हम ले सकते इस तरह, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200। तो 200 से तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ ग्रेटर देन 200 में 0 होगा, तो आप यहाँ पे आगे चल के 200 में 0 लेके इसको भी हम मिला सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये जो दोनों टाइप का ओजाइब हमने बनाए, लेस देन टाइप जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ग्रेटर देन टाइप में ऊपर से नीचे आता है। तो इसके हेल्प से हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलता है, दो ओजाइब से, कि दोनों ओजाइब जहाँ पे काटा है, यहाँ पे जहाँ पे काटा है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, सीधा लाइन परपेंडिकुलर, वो जहाँ पर मिलेगा एक्स एक्सिस में वो होगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर बना लेंगे। ये दोनों यहाँ पे काटा है, यहाँ से हम सीधा एक गिरा लेंगे ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को हम पी नाम दे रहे जहाँ पे काटा है। और ये कहाँ पे आके मिल रहा है, आप देख रहे 140 से ठीक थोड़ा पहले आके मेरा एक घर पहले। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 120 है, इससे 2 घर पहले हो जाएगा 138 होगा, ये 139 होगा, 139 होगा। तो स्टूडेंट इसका जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 139। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग अंदाज से बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं बता सक रहे। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक घर जो है 139 यहाँ पर, उससे थोड़ा सा ये पहले है, यानी ये हो जाएगा 138 से ज़्यादा होगा, 139 से थोड़ा सा कम होगा। असल में इसका जो आंसर दिया है मीडियन का वो दिया है आपका 138.57, ये अप्रोक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर 139 भी लिख देंगे ग्राफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ में हम लोग एकदम परफेक्ट नहीं बता सकते, परफेक्ट हम फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आप 139 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अगर उससे समझ में आएगा तो ऐसा नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता एग्जाम में सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए दे देता है। ओके, और ये लिखना चाहेंगे साथ में कि एलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो लिखना चाहेंगे तो साथ में लिख लें कि एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमने क्या किया है, हमने 2 घर को हमने या 20 घर को हमने 10 घर को 20 माना, यानी 2 घर को हमने दो घर को हमने 1 माना। ठीक है, सॉरी हमने एक घर को 2 मान लिया है, 2 तब ना 10 घर को 20 हुआ। तो एक घर यानी एक स्मॉल डिवीज़न, 1 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 2 यूनिट। और वाई एक्सिस की तरफ हमने क्या माना, एलोंग वाई एक्सिस में हमने सेम माना है, यानी 1 स्मॉल डिवीज़न यानी एक छोटा घर बराबर 1 यूनिट ही माना है हमने। तो ये चाहे तो इसको लिख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया ओजाइब। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे मोड स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
और जो कुछ मैंने बनाया है इसका PDF नोट बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। लास्ट में ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में आपको सब पेंसिल से बनाना है।